स्टूडेंट्स बच्चों, मैं चेतन पटेल आपका स्टैटिस्टिकल स्टडी आप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और काफी समय के बाद हम मिल रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, मतलब जो जहां हमने छोड़ा था उसी से आगे मैं आप कंटिन्यू कर रहा हूं। काफी बच्चों के मैसेज कॉल और रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअली क्या था कि काफी समय से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, अब मैंने टाइम निकाला आप लोगों के लिए और अब हम जो है कंटिन्यू क्लासेस देंगे और टॉपिक हम आगे से, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन तक ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो हम आगे शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी से और आज से कंटिन्यू करेंगे। कुछ मैं आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज भी दूंगा जेआरएफ के लिए बीएल अग्रवाल की। तो जैसे हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होगा तो मैं आपको बीएल अग्रवाल में जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो भी मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है, हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं इसको। मतलब कि चांस हम बोल सकते हैं किसी चीज का होना ना होना अगर निश्चित ना हो, हम कह नहीं सकते कि ये चीज होगी ना होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मतलब उस चीज को जब हम नंबर में डिफाइन करते हैं, क्लियर है। हमने बोल दिया कि आज जो है बारिश हो सकती है, तो बारिश हो सकती है कितने परसेंट चांस है, कितनी बारिश हो सकती है, मतलब कितने परसेंट चांस आप कह सकते हो कि बारिश हो सकती है। मतलब कि मैंने कहा कि आज बारिश हो सकती है, अगर मैं उसको नंबर में डिफाइन कर दूं, नंबर में लिख दूं, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि आज बारिश होने के 20% चांस है, आज बारिश होने के 80% चांस है। होगी ना होगी अलग बात है, बट अगर मैंने कहा कि आज बारिश हो सकती है, मैंने कहा आज 20% चांस है कि बारिश हो सकती है, तो वो 20% चांस क्या हो गए, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। आपके मोबाइल फोन में जब आप वेदर ऑप्शंस पे क्लिक करते हो तो वहां पे कॉर्नर में लिखा हुआ होता है, छाता बना हुआ और लिखा रहता है 20% चांस टू रेन, 80% चांस टू रेन। मतलब वो क्या है, वो फोरकास्टिंग है, वो प्रोबेबिलिटी है, वो ये बता रही है कि 20% चांसेस है बारिश हो सकती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो मतलब क्या है यहाँ पे, जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या बोल सकता हूं यहाँ पे कि जब हम चांस फैक्टर को इवेल्युएट करते हैं नंबर में, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोल सकता हूं, इवेल्युएशन ऑफ चांस फैक्टर इन नंबर। जब मैं चांस फैक्टर को नंबर में इवेल्युएट कर लेता हूं तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है। वही मतलब जैसे मैंने कहा कि बारिश हो सकती है, उसको अगर मैंने नंबर में इवेल्युएट कर लिया तो उसको मैंने क्या बोल दिया, प्रोबेबिलिटी के भी 20% चांस है, 20% चांस है, 80% चांस है, इस तरीके की। एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक और तरीके से इसको डिफाइन किया। उन्होंने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक डिसीजन मेकिंग साइंस है। डिसीजन मेकिंग मतलब सीधी सी बात है, हमें डिसीजन लेना पड़ता है, बारिश होगी ना होगी, बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, हम टॉस कर रहे हैं, हेड आएगा टेल आएगा, ये डिसीजन हमें लेना पड़ता है। कॉइन को उछाला, हमने डिसीजन लिया, हेड आएगा, आएगा न आएगा डजंट मैटर, बट प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें हमें डिसीजन लेना पड़ता है। कैसे डिसीजन लेना पड़ता है, अनिश्चितताओं को फेस करते हुए हम क्या करते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करते हुए डिसीजन लेते हैं। कैसे, अगर मैंने कॉइन उछाला तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि नीचे गिरेगा तो हेड आएगा, ये मैंने डिसीजन ले लिया, गिरने से पहले मैंने डिसीजन ले लिया हेड आएगा। कैसे लिया मैंने, मुझे नहीं पता है कि हेड आएगा टेल आएगा, पर जो अनसर्टेनिटी थी उसको मैंने फेस किया, मैंने रिस्क को कैलकुलेट किया भाई कि मुझे लग रहा है कि हेड आ सकता है, तो उसको मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या कह सकता हूं, इट इज ए डिसीजन मेकिंग साइन। क्या है ये, इट इज ए डिसीजन मेकिंग साइंस, इट इज ए डिसीजन मेकिंग साइंस विथ कैलकुलेट द रिस्क with calculate the risk in the face of uncertainty। ठीक है, इसको भी हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। हमें डिसीजन लेना पड़ता है, अनिश्चितताओं का सामना करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं वो रिस्क का और हम डिसीजन लेते हैं। मतलब अब यहाँ पे क्या चीज होती है ना भाई, हमने बोल दिया कि चांस फैक्टर को इवेल्युएट करेंगे या हम डिसीजन लेंगे, हमें नहीं पता है, अनिश्चित है, फिर भी हम डिसीजन ले रहे हैं, मतलब क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। क्या क्या चीज यहां पे हो सकती है, 3 प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। क्या कि पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है मैंने डिसीजन ले लिया हेड आएगा, तो हो सकता है हेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी।
दूसरा इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है मैंने हेड का डिसीजन ले लिया बट हेड ना आए, इम्पॉसिबिलिटीज है। तीसरी एक कंडीशन और बनती है इन दोनों के अलावा, तीसरी कंडीशन क्या बनती है? अनसर्टेनिटी। क्या बनती है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? मैं नहीं बता सकता हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो अगर मान लो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, मैंने मान लिया कि पॉसिबिलिटीज है, मुझे श्योर हो कि हेड आएगा। अगर 100% श्योर है कि हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। मतलब पॉसिबल इवेंट्स के लिए या सर्टेन इवेंट के लिए या श्योर इवेंट के लिए कि हम 100% श्योर हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबिलिटीज कि आएगा ही नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए नहीं आएगा, 100% श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 0 to 1। या तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 0.2 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी अनिश्चितता के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 to 1। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी लाइज करती है, प्रोबेबिलिटी की रेंज या प्रोबेबिलिटी रेंज, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होती है? 0 to 1 होती है प्रोबेबिलिटी की रेंज। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए इम्पॉसिबल या फिर पॉसिबल इवेंट है, जो सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो पॉसिबिलिटीज या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। अगर आपसे पूछा जाए इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है 0। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 to 1। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं किसमें? परसेंटेज में, रेशियो में, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन या फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं, है ना। मैं उसको 20% भी लिख सकता हूं, 0.2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। रेशियो मतलब 20/100 भी लिख सकता हूं। क्लियर है? तो हम प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज में, प्रोपोर्शन में, रेशियो में या फ्रैक्शन में। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है? प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है? 0 to 1। अधिकतम मैक्सिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम सबसे कम से कम कितनी हो सकती है? 0 से कम तो होगी नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। क्या प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होती है? प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि रेंज क्या है? 0 to 1। 1 से अगर ज्यादा अगर आपको आंसर दिख रहा है मतलब वो गलत है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्लियर है? ये तो पहली चीज आपने समझ ली। अब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है प्रोबेबिलिटी की जिसको समझना बहुत जरूरी है और डायरेक्ट आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अगर मान लो आपका कोई सेमेस्टर एग्जाम है तो वहां पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स में दे दिया जाता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, फेवरेबल इवेंट क्या है, उसको डिफाइन करो 2-2 नंबर में। और जो जीआरएफ की एग्जाम है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स को क्या कहते हैं, वो केसेस जो किसी पर्टिकुलर इवेंट को फेवर कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, और एग्जाम्पल में भी एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स जो है उसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहली चीज आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला क्या है यहाँ पे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? क्लियर है? समझिए, रैंडम से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहले समझा देता हूं, जो पहले लिख देता हूं। देखो, अगर किसी इवेंट्स को या किसी ट्रायल को या किसी एक्सपेरिमेंट को एक सिमिलर कंडीशन में, मतलब जहां पे किसी प्रकार की कोई एरर ना आए, होमोजीनियस कंडीशन है, वहां पे बिल्कुल भी होमोजीनियस कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन है, वहां अगर मैं किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करूं तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हमें मिलती है। ठीक है, बताता हूं, एग्जांपल बाद में दूंगा ताकि आप क्लियरली समझ पाओ। पहले समझो कि मान लो होमोजीनियस कंडीशन है, क्या है?
होमोजीनियस कंडीशन है, ठीक है। होमोजीनियस कंडीशन में हम एक एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको रिपीट कर रहे हैं। तो हमारे सामने दो पॉसिबिलिटीज होती है, हमारे सामने दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक तो क्या होगी, जो आउटकम्स होंगे, मतलब जो रिजल्ट्स मिलेगा वो क्या होंगे, नॉट यूनिक। जो आउटकम होंगे वो यूनिक नहीं होंगे, मतलब हम नहीं बता सकते क्या आएगा। जैसे कि एक कॉइन को आपने उछाला, फेंका, तो आउटकम यूनिक नहीं है का क्या मतलब है, आप नहीं बता सकते कि नीचे गिरने पर हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर, नहीं बता सकते। क्लियर है। जैसे आप एग्जाम देके आ गए, अब आप श्योर नहीं हो, आप मतलब जो है आपने इतने क्वेश्चन अटेंड किए कि आप श्योर नहीं हो कि यार मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं श्योर नहीं हूं। जब तक रिजल्ट नहीं आए आप श्योर नहीं हो। इसको हम बोल सकते हैं पहली कंडीशन, कि आपने एग्जाम दी, ठीक है, सिमिलर कंडीशन रही है, सब बिल्कुल अच्छा एनवायरमेंट था, कोई चीटिंग नहीं हुई, आपने एग्जाम दी, एग्जाम आपने दी, देने के बाद आप बाहर आए, आपकी दोस्त ने पूछा बेटा क्या तेरा रिजल्ट रह सकता है, तो आप बोलेगा यार मैं श्योर नहीं हूं, पास भी हो सकता हूं, फेल भी हो सकता हूं, कुछ पता नहीं है, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। क्लियर है। तो ये पहली कंडीशन है कि आउटकम इज नॉट यूनिक, मुझे नहीं पता। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी बनेगी एनी वन ऑफ द सेवरल आउटकम्स, एनी वन ऑफ द सेवरल आउटकम्स, आउट ऑफ विच, ऐसा मैं बोल सकता हूं, आउट ऑफ विच any one of the several possible out of which any one of the several possible outcomes। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहली कंडीशन तो क्या होगी, आप एग्जाम देके बाहर आए, आपके दोस्त ने पूछा है बता तेरा क्या रहेगा रिजल्ट, पास होगा नहीं होगा, बोले यार मैं श्योर नहीं हूं, पास भी हो सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं, क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री पे मैंने क्वेश्चन आंसर किए हैं, पास भी हो सकता हूं, फेल भी हो सकता हूं। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि आउट ऑफ विच, मतलब पास भी हो सकता हूं, फेल भी हो सकता हूं, बट इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से एक तो होगा, एक 100% होगा, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे, दोनों में से एक चीज तो होगी ना होगी। क्लियर है। मतलब पहली कंडीशन तो क्या है, आपने बोल दिया नहीं पता यार, मैं नहीं बता सकता पास होगा फेल होगा। दूसरी कंडीशन यह है कि आप दोस्त बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है कि बेटा या तो पास होगा या फेल होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ एक तो आएगा ही आएगा। तो ये यहां पे दूसरी लाइन क्या बोल रही है कि आउट ऑफ विच, मतलब उन दोनों कंडीशन में से एक तो होना ही है, या तो तू फेल हो जाएगा या तो पास हो जाएगा। इसी को बोल रहे रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो और एग्जांपल समझ लीजिए, है ना, जब हम क्रिकेट देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मान लो मैच चल रहा है ना, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, तो पहली कंडीशन क्या होती है, आउटकम इज नॉट यूनिक। हम कहते हैं कि यार नहीं बता सकते कि इंडिया मैच जीतेगा या पाकिस्तान मैच जीतेगा। क्लियर है, श्योर नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, दूसरी कंडीशन बोल रही है कि दोनों में से, इंडिया पाकिस्तान दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों में से एक तो होगा ही होगा। ये तो क्या होगा नहीं बता सकते, लेकिन एक तो 100% होना है, या तो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। क्यों, कौन जीतेगा ये नहीं बता सकते, पर एक चीज तो होनी है, मतलब रिजल्ट तो आएगा चाहे कुछ भी आए। ठीक है। और एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, यहां से आपको समझ में नहीं आया होगा, पर एक बेस्ट एग्जांपल है दूसरा आपका मोबाइल फोन। समझना, मोबाइल फोन से जल्दी समझ में आता है, क्यों, क्योंकि सभी लोगों को गाने सुनने का शौक होता है ना, सभी लोग म्यूजिक सुनते हैं। और अभी जो ये लेक्चर खत्म हो जाए ना, उसके बाद ट्राई भी करना। आप जब कोई म्यूजिक प्लेयर में जाओगे, है ना, आपका म्यूजिक प्लेयर आप ओपन करोगे और आप कोई भी एक सॉन्ग लगा दोगे, ठीक है, सॉन्ग लगा दोगे, तो वो आपने सॉन्ग लगा के मोबाइल आपने टेबल पर रख दिया, तो वो सॉन्ग जब खत्म होगा उसके बाद उसके नीचे वाला जो है नेक्स्ट सॉन्ग शुरू हो जाएगा। मतलब आपको पता है कि अगला गाना कौन सा बजने वाला है ना। भाई आपने म्यूजिक प्लेयर शुरू कर दिया, पहले नंबर पे गाना था कोई सा ए और दूसरे नंबर पे गाना था बी। आपको पता है कि पहला गाना ये बजेगा और ये जैसे कंप्लीट होगा बी वाला गाना बजेगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया। ये क्या बोल रहा है, पॉसिबिलिटी 100% है, मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1। आपको पता है कि अब दूसरा ही बी वाला ही गाना बजेगा। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज में बताता हूं, मोबाइल के अंदर एक रैंडम ऑप्शन होता है, अब नहीं होता। अब रैंडम की जगह इसका सिनोनिम यूज करते हैं क्या, सफल, में भी जो भी स्पेलिंग इसकी रही होगी, सफल।
सफल करके एक ऑप्शन होता है, वो रेंडम का सिनोनिम्स होता है। पहले रेंडम ऑप्शन आता था, अब सफल आता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ बना हुआ रहता है सिंबल। ठीक है, उस पर जब आप क्लिक कर देते हो, ठीक है, क्लिक करके आपने मोबाइल साइड में रख दिया। अब आपके फोन में 100 गाने हैं, आपने पहला गाना शुरू कर दिया ए। क्या अब आप बता सकते हो अगला गाना कौन सा बजने वाला है? आप बता सकते हो क्या? ये आपने गाना लगा के मोबाइल साइड में रख दिया, अब आप नहीं बता सकते हो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच में से कोई सा भी गाना बज सकता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे रैंडम या सफल ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। ए के बाद कौन सा गाना बचेगा हम नहीं बता सकते, लेकिन बजेगा जरूर। समझ में आ रहा है? हम नहीं बता सकते कौन सा गाना बजेगा, लेकिन बजेगा जरूर। वही चीज है, आउटकम यूनिक नहीं है, हम नहीं बता सकते बजेगा नहीं बजेगा, नहीं, हम नहीं बता सकते यार कि कौन सा बजेगा। दूसरी लाइन क्या बोल रही है कि उसमें से कोई ना कोई तो बजेगा। तो वही बात है ना कि यहाँ पे ए बज रहा है, अगला कौन सा बचेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन बजेगा जरूर। इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। करके देखना मोबाइल के अंदर, इससे बेस्ट एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकता, है ना? इसको करके देखना। तो ये हमारा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा हम लेते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। दूसरा लेते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट या एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, कुछ भी बोलो, एग्जॉस्टिव इवेंट बोल दो या एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस बोल दो। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोल देते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोल देते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो समझिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। पहला एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक कॉइन को क्या किया? टॉस किया। क्लियर है? एक कॉइन को आपने टॉस किया, तो वहां कॉइन को टॉस किया तो कॉइन के अंदर टोटल पॉसिबल कितने? कॉइन के अंदर दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? मतलब क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? तो कॉइन को टॉस करने पर यहां पे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने हो रहे हैं? दो। क्या? एक तो हेड और एक टेल। मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? हेड है और एक टेल है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि सिक्का खड़ा रहेगा तो कोई तीसरी पॉसिबिलिटीज है। तो हेड और टेल दो पहलू होते हैं, तो पॉसिबिलिटीज भी क्या हो गई? दो। क्लियर? अगर मान लो आपने दो कॉइन टॉस किए, ठीक है, आपने दो कॉइन को एक साथ उछाला या एक कॉइन को दो बार उछाला, तो आपके एग्जॉस्टिव इवेंट कितने होंगे? सीधी सी बात है, अगर एक कॉइन को उछालते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है। दो कॉइन को उछालोगे तो 2 की पावर 2, मतलब क्या होगा? 4 पॉसिबिलिटीज। कैसे? हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज होती है। अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपने 100 कॉइन को टॉस किया तो एग्जॉस्टिव इवेंट कितने हैं? 100 कॉइन को एक कॉइन को 100 बार आपने उछाला, तो टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट कितने हैं? तो यहां पे दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, अगर n कॉइन को हम टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती है? तो 2 की पावर n कर देंगे, है ना? 2 की पावर n कर देंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 कॉइन को अगर आप उछाले हो तो एग्जॉस्टिव इवेंट कितना होगा? 2 की पावर 10, मतलब 1024, या ऑप्शन 2 की पावर 10 होगा। क्लियर है? तो ये हमारी क्या होगी? पॉसिबिलिटीज। सेम वैसे ही अगर मैं बोल दूं, सेकेंड एग्जांपल है डाई का। डाई, ठीक है, आपने क्या किया? एक डाई को थ्रो किया। डाई का मतलब होता है पासा, ठीक है। सांप सीढ़ी आप खेलते हो ना, सांप सीढ़ी खेलते हो, लूडो खेलते हो, मोबाइल के अंदर जो बटन दबाते से जो घूमता है, जिसमें 6 सरफेस होती है, 6 परतें होती हैं, उसको डाई कहते हैं, पासा। तो अगर आप एक पासा फेंकते हो तो उसमें एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? कितनी परतें होती है? एक में 1 डॉट भी होता है, 2 डॉट होता है, 3 डॉट होता है, 4 डॉट होता है, 5 डॉट होता है और
6 डॉट होता है, 6 सरफेस होती है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट कितने हो गए? 6। अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया, क्या किया आपने? 2 पासे को उछाला, तो अब क्या हो जाएगा? 6 की पावर 2 हो जाएगा टोटल पॉसिबिलिटीज इवेंट। अगर आपने n डाइस को उछाला तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? 6 की पावर n। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 10 पासे फेंके तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे या एग्जॉस्टिव इवेंट कितने होंगे, तो 6 की पावर 10 कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, क्लियर है? तीसरा एग्जांपल क्या है? मान लो सभी लोग आप ताश के पत्ते खेलते होंगे मेरे ख्याल से, है ना? खेलना चाहिए, लेकिन कुछ किसके पर्पज से? बेनिफिट पर्पज से। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं स्टेट, तो ताश की गड्डी जब आप लेके आओगे खेलोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आएगी, है ना? सबसे पहले मैं बताऊं, गैलीलियो ने मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दी थी। याद रखना, किसने? गैलीलियो ने। पहला पर्सन था गैलीलियो जिसने मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी दी थी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है? याद रखना। तो मान लो कि आपके पास क्या है? 52 कार्ड है, किसके? पेक ऑफ कार्ड के। 52 ताश के पत्ते हैं, पेक ऑफ कार्ड है, मतलब 52 कार्ड से आपके पास पत्ते हैं। उसमें से आपने एक कार्ड क्या किया? ड्रॉन किया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? मतलब 52 कार्ड में से एक कार्ड आपने निकाला तो टोटल पॉसिबल 52C1 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फेवरेबल इवेंट्स की। एग्जॉस्टिव इवेंट्स को हमने अच्छे से समझा, अब बात करते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस या फेवरेबल इवेंट्स। मतलब कि किसी एक्सपेरिमेंट को हमने कंडक्ट किया तो उसमें कितने ऐसे केसेस हैं जो किसी पर्टिकुलर इवेंट्स को फेवर कर रहे हैं, ठीक है? मतलब यहां कह सकते हैं नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट ऑफ ए ट्रायल। मतलब किसी ट्रायल के इवेंट के लिए कितने ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं जो फेवर कर रहे हैं, उसको हमने फेवरेबल इवेंट्स बोला। अभी एग्जांपल से क्लियरली समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है? इस बॉक्स के अंदर क्या है? ये पर्पल कलर की मैंने 10 बॉल्स बना दी। कितनी बॉल्स है ये? यहां पे पर्पल कलर की 10 बॉल्स है और व्हाइट कलर की जो है यहां पे कितनी? 90 बॉल्स है। और पर्पल कलर की कितनी? 10 बॉल है। इस बॉक्स के अंदर, पूरे बॉक्स के अंदर क्या है? 100 बॉल्स है। क्लियर है? आपको बोला गया है कि इसमें से, इस बॉक्स में से 2 बॉल आपको क्या करना है? ड्रॉन करना है। और वो 2 बॉल कौन सी होनी चाहिए? पर्पल कलर की होनी चाहिए। 2 बॉल आपको निकालना है। आपके सामने बॉक्स रख दिया और आपकी आंखों में पट्टी बांध दी और आपको बोला है कि इस बॉक्स में से 2 बॉल निकालिए और दोनों बॉल क्या होनी चाहिए? पर्पल कलर की होनी चाहिए। अब यहां तो क्या है? 100 बॉल है, 10 पर्पल है और 90 क्या है? व्हाइट बॉल है। पूरी मिक्सअप है। अब हाथ डालोगे तो हो सकता है दोनों व्हाइट आ जाए, हो सकता है दोनों पर्पल आ जाए, हो सकता है एक पर्पल आ जाए, एक व्हाइट आ जाए। तो यहां पे पहली चीज क्या आपको पता करनी पड़ेगी कि कितने नंबर ऑफ केसेस है जो पर्पल कलर की बॉल को फेवर कर रहे हैं। क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ केसेस टू फेवर पर्पल कलर बॉल। कितने नंबर ऑफ केसेस है जो पर्पल कलर की बॉल को फेवर कर रहे हैं? तो जितनी बॉल है, कितनी बॉल है यहां पे? 10। तो मतलब यहां पे नंबर फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? आपके 10 हो गए। मतलब पर्पल कलर की बॉल हमें क्या निकालनी है? 2 बॉल पर्पल कलर की निकालनी है। तो पहले पता होना चाहिए ना कि पर्पल कलर की 2 बॉल निकालना है तो पर्पल कलर की कितनी बॉल है बॉक्स के अंदर, कितनी बॉल है जो पर्पल कलर के लिए फेवर कर रही है। तो फेवरेबल इवेंट कितने होंगे? 10। मतलब 10 बॉल ऐसी है जो पर्पल कलर को फेवर कर रही है। तो आपका फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? 10 में से आपको 2 निकालना है तो 10C2 आपका क्या हो जाएगा? फेवरेबल इवेंट्स। फेवर कितनी कर रही है? 10 बॉल जो है पर्पल कलर के लिए फेवर कर रही है। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? 10 में से आपको 2 निकालना है तो फेवरेबल इवेंट क्या हो गया? 10C2। मतलब 10 में से ही आएगी। मतलब ये जो 2 बॉल आपको पर्पल कलर की निकालना है, पर्पल कलर की ही निकालना है,
तो पर्पल कलर की कितनी बॉल में से आएगी? 10 बॉल में से ही तो 2 पर्पल कलर की आएगी, 90 में से थोड़ी ना आना है। 90 में से लोगे तो व्हाइट कलर की आ जाएगी, जबकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें बोला गया है कि ये 100 बॉल है, 100 बॉल में से आपको हाथ डाल के 2 बॉल निकालना और दोनों पर्पल होनी चाहिए। तो पर्पल बॉल दोनों कब होगी? जब हम पर्पल बॉल में से ही निकालेंगे। तो टोटल पर्पल बॉल के लिए कितना फेवर कर रहा है? 10 फेवर कर रहा है। तो फेवरेबल इवेंट कितना हो गया? 10 में से 2। तो 10 में से 2 निकालेंगे तभी तो पर्पल कलर की निकलेगी। तो ये हो गया हमारा फेवरेबल इवेंट। और भी एग्जाम्पल है, समझिए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल कैसे? आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या होता है? हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटीज होती है। आपको बोला है कि आपने कॉइन टॉस किया तो क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए, हेड आना चाहिए। अब हेड के लिए फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे? हेड्स के लिए क्या है? 1। भैया एक कॉइन के अंदर एक ही हेड होता है, तो फेवरेबल इवेंट 1 हो गया। आपने बोला कॉइन उछाला तो टेल आना चाहिए, तो टेल के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज फेवर करती है? एक ही होता है टेल, तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपने डाई को थ्रो किया, डाई को थ्रो किया तो डाई के अंदर 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज होती है, और आपको बोला गया है कि 3 आने के लिए कितने फेवरेबल इवेंट्स हैं। तो 3 आने के लिए देखो एक ही है, क्योंकि एक डाइस आपने फेंका। मान लो आपने क्या किया? 2 डाइस को थ्रोन किया, 2 डाइस को फेंका, तो डाइस 2 3 4 5 6 फर्स्ट डाइस हो गया, और ये सेकेंड डाइस में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये 2 डाइस हो गए। अब आपसे बोला गया कि सम ऑफ 8 के लिए कितना फेवर करता है? फेवरेबल इवेंट्स क्या है? सम ऑफ 8 के लिए मतलब कि एक एक पासे में से, मतलब पहले पासे में से एक नंबर लेना है, दूसरे पासे में से एक नंबर लेना है, और दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? देखो, पहले यहां से आप 2 ले लो, तो यहां से क्या लेना पड़ेगा? 6। तो 2 और 6 को जोड़ोगे तो 8 बन जाएगा। अगर ऊपर वाले पासे से आप दे लो तो नीचे वाले से आप 6 लोगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 6 और 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले पासे से 2, दूसरे पासे से 6, पहले पासे से 6, दूसरे पासे से 2। फिर आपने क्या लिया? पहले पासे से 3 ले लिया, दूसरे पासे से क्या ले लो? 5। ठीक है, पहले पासे से आपने 5 ले लिया, दूसरे पासे से क्या ले लो? 3। पहले पासे से आपने 4 लिया, दूसरे पासे से भी 4 लिया। अब कितने कॉम्बिनेशन बने? 1 2 3 4 5। तो सम ऑफ 8 आने के लिए फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? 5 कॉम्बिनेशन फेवर करते हैं, जिनको जोड़ने पर 8 आता है। इस तरीके से हम फेवरेबल इवेंट्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? और एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल की कमी नहीं है, जितना बोलोगे उतना दे देंगे। ठीक है, कहीं कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा मैं, जीआरएफ स्टैटिस्टिकल साइंस वाली। सभी लोग उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो भी आपके डाउट्स है वो डिस्कस कर लेना, मेरे से बता दूंगा। ठीक है, अब मान लो पैक ऑफ कार्ड। पैक ऑफ कार्ड मतलब कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं पैक ऑफ कार्ड्स में से। उसमें से आपने क्या किया? एक कार्ड को ड्रॉन किया। ठीक है, एक कार्ड आपने निकाला, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? आपसे पूछा गया कि ये जो एक कार्ड आपने निकाला, मान लो वो क्या है? वो एक कार्ड क्या होना चाहिए? वो किंग होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए। 52 कार्ड में से आपने एक पत्ता, इसलिए बोलता हूं कि ताश के पत्ते खेलो बट बेनिफिट्स के लिए, टाइम पास के लिए मत खेलो, या पैसा के लिए मत खेलो, जुआ मत खेलो, बट समझना चाहिए उस चीज को कि क्या है। ठीक है, 52 कार्ड में से एक पत्ता निकाला और बोला गया आपको कि वो क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 52 कार्ड है, इन 52 कार्ड में किंग के लिए कितने पत्ते फेवर करते हैं, तभी तो हम फेवरेबल इवेंट बता सकते हैं। तो 52 कार्ड में कितने पत्ते होते हैं? किंग के 4। तो किंग के लिए कितने? 4 फेवर करते हैं। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 4C1। मतलब कि ये जो एक पत्ता किंग कब होगा? जब वो 4 किंग वाले पत्ते में से एक आएगा। ठीक है, दूसरा आपसे बोला गया कि अगर वो पत्ता क्या होना चाहिए? क्वीन होना चाहिए। तो आपको पता है 52 कार्ड में है 4 पत्ते क्वीन के होते हैं, रानी के होते हैं। तो उसके लिए फेवरेबल इवेंट्स क्या हो सकते हैं? तो जो 4 किंग पत्ते किसके हैं? क्वीन के हैं, रानी के। तो 4 में से ही एक पत्ता हो सकता है वो, तो 4C1 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वो एक पत्ता क्या होना चाहिए? ब्लैक कलर का होना चाहिए,
ब्लैक कलर के कितने 26 पत्ते होते हैं 52 में से। 26 पत्ते काले होते हैं, 26 पत्ते लाल। तो जो एक पत्ते के लिए जो एक पत्ता आप निकालोगे, है ना, ये एक कार्ड आप निकालोगे, वो इस 26 में से होगा। क्या बोला गया कि वो एक पत्ता ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो 52 पत्ते में कितने पत्ते ब्लैक कलर के होते हैं 26 के। तो वो एक पत्ता किस में से आएगा 26 में से आएगा, तभी वो काला होगा। ठीक है, अगर आपसे बोला गया कि वो एक पत्ता क्या होना चाहिए रेड कलर का होना चाहिए, तो रेड कलर के भी 26 होते हैं, और रेड कलर के लिए फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगी, वो 26 में से ही एक पत्ता लाल कलर का आ सकता है। तो इस तरीके से हम फेवरेबल इवेंट निकाल सकते हैं। बाकी और भी है इसमें, डायमंड के 4 पत्ते कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं, तो 13 में से एक आ सकता है। क्लब के 13 पत्ते 13 में से एक आ सकता है। स्पेड के 13 पत्ता में से एक आ सकता है। हार्ड के 13 पत्ते में से एक आ सकता है। तो इस तरीके से हम फेवरेबल इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। आगे और मैं इसकी एक टेबल दूंगा कि फेवरेबल इवेंट्स पासे की डाइस की, जहां से क्वेश्चंस बनता है, थ्योरी क्वेश्चन जितने भी सारे वो आपके बन जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव जितने सारे बन जाएंगे फेवरेबल इवेंट्स के थ्रू। एक टेबल मैं आपको देने वाला हूं, ये टेबल बनाऊंगा उसकी पूरी। तो सम ऑफ गेटिंग 8 लेस देन सम ऑफ गेटिंग 8 प्रोबेबिलिटी। अगर आपको 2 डाइस आप फेंकते हो तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सारा उस टेबल से कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड में बात करता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फोर्थ होगा जो भी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इवेंट्स क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझिए, ठीक है, आप 2 दोस्त हो, क्लियर है, आप एक 2 मित्र हो, और आप 2 में से किसी एक को बुलाया गया है कि आप दोनों में से कोई एक आ जाओ, है ना। अब आपका क्या करोगे, आपकी दोनों की आपस में क्या होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। आपस में डिसाइड करोगे कि यार कौन जाएगा, मैं जाऊंगा या तू जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तू नहीं जा पाएगा, तू जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि भैया तू चला जा, तू जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, और मैं जाऊंगा तो वो बोलेगा कि तू चला जा, मैं नहीं जाऊंगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 2 व्यक्ति है, दोनों में से एक को जाना है, तो वो आपस में अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे कि भाई तू चला जा। तो अगर मान लो ए वाला बंदा गया तो बी नहीं जा पाएगा, बी वाला गया तो ए नहीं जा पाएगा। इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब क्या हो गया, इफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट precludes happening of the other events। happening of the other event। मान लो कोई एक इवेंट्स कोई एक इवेंट्स आएगा तो वो दूसरे इवेंट्स को रोकेगा। मान लो आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, तो हेड आएगा तो क्या, टेल नहीं आएगा। आपने कॉइन को टॉस किया, मान लो टेल आ गया तो क्या आएगा, हेड नहीं आएगा। तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज की क्लास में मैं बस इतना ही आपको पढ़ाऊंगा, यही मोस्ट इंपोर्टेंट थी। और भी जो है टर्मिनोलॉजी होती है वो इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। जैसे मैं इक्वली लाइकली होता है, इक्वली लाइकली मतलब एक इवेंट्स के होने की प्रक्रिया दूसरे होने की प्रक्रिया आपस में बराबर होती है। मतलब हैपनिंग ऑफ ए वन इवेंट इक्वल टू द हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट, उसको इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब आपने एक कॉइन उछाला, उसमें हेड आया, दूसरा कॉइन उछाला, उसमें भी हेड आया, तो वो दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। डिपेंडेंट इवेंट मतलब एक इवेंट आपने उछाला, हेड आया, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेल पे, क्योंकि टेल नहीं आया। तो इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। बाकी जब मैं आगे और पढ़ाऊंगा, आपको एमसीक्यू करवाऊंगा बीएल अग्रवाल से, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारी डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ते रहिए, रोज अपन कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहें। थैंक यू वेरी मच।